जो वृत्ति उठती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें नियंत्रण नहीं किया तो अनियंत्रित हो जाएगी, और नियंत्रण करते करते खुद आसक्त हो जाता है। क्योंकि नियंत्रण करने के प्रयास छोड़ देना चाहिए। आप कैसे नियंत्रित कर रहे हैं ये भी बता दीजिए, और क्यों नियंत्रित कर रहे हैं। ऐसी कौन सी वृत्ति है जिसको नियंत्रित करना पड़ रहा है। चेतना से नियंत्रित कर रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अनियंत्रित हो जाएगी। चेतना का अर्थ है केवल देखना दृष्टा भाव से कि ये वृत्ति चल रही है, और अगर ऐसा विचार आ रहा है कि ये तो अनियंत्रित हो जाएगी तो उसको भी तो दृष्टा भाव से ही देखना है, उस विचार को भी। वो दूसरी वृत्ति है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मान लिया है कि एक विचार तो वृत्ति है, लेकिन ये विचार कि वो अनियंत्रित हो जाएगी ये मैं हूं, तो फिर चेतना नहीं है। यहाँ पर कोई भी विचार मैं नहीं, ये चेतना है। अब क्या कर्म होगा, अब क्यों नियंत्रित नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और आपने कहा है कि नियंत्रण करते करते खुद आसक्त हो जाता है, हो जाता हूँ। तो ये खुद का क्या अर्थ है यहाँ पे, क्या आसक्त हो जाता है। अनुभव करता तो आसक्त नहीं होता कभी। खुद का अर्थ है अनुभव करता, मैं स्वयं, वो तो आसक्त नहीं होता। यदि वही आसक्त हो गया तो फिर कोई ज्ञान नहीं हुआ। इसका मतलब अगर ये विचार आ गया कि हाँ मैं ही आसक्त हो रहा हूँ, चेतना में हूँ लेकिन फिर भी अब आसक्त हो रहा है, अब कहाँ ज्ञान हुआ है। अनुभव करता का ज्ञान नहीं हुआ। मतलब अभी भी आप चित्त को ही खुद बोल रहे हैं, चित्त को ही स्वयं मान लिया है। तो यदि नियंत्रण करते करते ही आसक्ति आ जाती है तो नियंत्रण नहीं है, वो तो अनियंत्रित ही चल रहा है मामला। ध्यान दीजिए कि साक्षी भाव में आते ही विरक्ति होती है। चाहे वो कुछ भी हो, विचार हो चाहे कर्म हो, कुछ भी हो, सबसे विरक्ति का भाव आता है कि इसको चलने देना है, ये मैं नहीं हूँ। ये चलता भी रहे तो कोई फर्क नहीं, बंद हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यह है विरक्ति। और उससे जो अनावश्यक होगा वो जरूर बंद हो जाएगा। जो आवश्यक वृत्तियां हैं उन्हें नियंत्रित नहीं करना चाहिए, उनको नियंत्रित करना आवश्यक नहीं है। वो होना चाहिए, वहाँ पे कर्म होना चाहिए। जो आवश्यक है वो जरूर होना चाहिए, अनावश्यक देख लेना, बस विरक्ति आ जाएगी, वो अपने आप नहीं होगा। इसको हम कहते हैं नियंत्रण। और नियंत्रण करने का प्रयास करता कौन है। जिसे आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास नहीं है, वो तो शांत हो जाना है। प्रयास का ठीक उल्टा है। जो प्रयास कर रहा है मतलब अर्थात कर्म कर रहा है, कुछ जोड़ तोड़ कर चल रही है उसके चित्त में, तो फिर वहां साक्षी भाव किधर है, वहां चेतना किधर है। फिर वो तो प्रयास ही कर रहा है। ज्ञान मार्ग में प्रयास का अर्थ भी ठीक उल्टा है जो संसार में प्रयास का अर्थ है। जैसे मैंने अभी अभी इनको कहा, ममता को याद करने का प्रयास कीजिए। अब कितनी मेहनत करने के बाद प्रयास सफल होगा, कुछ नहीं। यहाँ प्रयास का अर्थ यह है कि जो भी आप कर रहे हैं छोड़कर दृष्टा बन जाइए। याद कीजिए कि मैं कौन हूँ, और ये वृत्तियां सारी मेरी नहीं है। अब नियंत्रण आएगा, अपने आप आएगा। नियंत्रण का प्रयास करने से नियंत्रण नहीं आता। ये जान लेने से कि वो न मैं हूं, न मेरी है, न आवश्यक है, तब उसका कुछ फल आता है। और वो मेरे करने से नहीं आता, क्योंकि मैं करता भी नहीं हूं। ये एक अवस्था है। देखिए, साक्षी भाव एक भाव है, मतलब एक अवस्था है। उसमें रहने के लिए प्रयास नहीं लगता, और उसको करने के लिए भी प्रयास नहीं लगता। और नियंत्रण भी प्रयास से नहीं आएगा। प्रयास इतना ही लगता है कि मैं वो सब छोड़ दूं जो मैं मानता आया हूं। कर्ता भाव ही चलता रहता है। हाँ, तो फिर साक्षी भाव नहीं है। दोनों साथ नहीं चल सकते। देखिए, कर्ता भाव जब चलेगा साक्षी भाव की पृष्ठभूमि में, तो वो कर्ता भाव नहीं रह जाएगा। फिर वो तो एक तरह का नाटक हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि यदि इस ज्ञान में चल रहा है कर्ता भाव, तो फिर वो कैसा कर्ता भाव है। प्रयास अकर्ता होने में है, प्रयास कर्महीनता में है, न कि कर्म में। अब वो कर्म विचारों का कर्म हो, वाणी का कर्म हो, शारीरिक कर्म हो, कोई सा भी कर्म, कुछ भी करने से नियंत्रण नहीं आएगा। कर्महीनता से अपने आप आ जाता है नियंत्रण। जो ज्ञान में स्थापित है उसको कुछ नहीं करना पड़ता, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। स्मरण लाइए और उस स्मरण में लीन हो जाइए कर्महीनता के साथ। जो आवश्यक है वो अपने आप हो जाएगा, और उसको नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जो अनावश्यक है वो अपने आप नहीं होगा। और अगर वृत्ति चल भी रही है तो हमें कोई चिंता नहीं है, चलती रहे, हमें क्या करना है उसका। मैं नहीं हूँ, वो वृत्तियाँ मैं नहीं हूँ, वो विचार मैं नहीं हूँ। तो सौरभ के मन में उलझन बहुत है कि पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नियंत्रण नहीं किया तो अनियंत्रित हो जाएगी। तो हो जाने दो। मैं नहीं हूँ वो जो करता है, वो जो अनियंत्रित है वो भी मैं नहीं हूँ, जो नियंत्रित है वो भी मैं नहीं हूँ। ये भाव आते ही शांत हो जाएगी वो। और यदि ये डर लग गया है कि अब तो अनियंत्रित होने वाली, तो आज चेतना शून्य है फिर। और उन्होंने ये भी कहा कि नियंत्रित करते करते आसक्त हो जाता हूँ खुद। तो अभी खुद को जाना ही नहीं है फिर आपने। आप चेतना से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं तो चेतना को भी नहीं जाना आपने अभी तक। चेतना भी तो वृत्ति है, वो भी तो आती जाती है, उसको कैसे नियंत्रित करेंगे।
कैसे लाएंगे चेतना को, ये बताइए। अब कोई वृत्ति आ गई, अब चेतना लानी है, अब कैसे लाएंगे, फिर उसका कर्ता कौन है? तो ध्यान दीजिए, अभी तक ज्ञान में ही आप स्थित नहीं हुए हैं, सौरव को मैं बताना चाहूँगा। नहीं तो ये सारी शंकाएं नहीं आती, नहीं तो केवल साक्षी भाव रहता, और उस साक्षी भाव में जो भी चल रहा है पूरी तरह शांति में होता। क्योंकि देखिए अज्ञान कठिन है, ये इतनी जटिलता जो दिख रही है आपको सामने, वो अज्ञान के कारण है। ज्ञान बड़ा सरल है कि मैं साक्षी हूं, कोई वृत्ति मेरी नहीं है, अब शांत मौन, न करता हूं न कर्म मेरे, शांति कर्महीनता, कितना आसान है। और यदि मेरे ये शब्द अगर समझ में नहीं आ रहे कि ऐसा क्यों है, तो ज्ञान नहीं हुआ, अभी तक ज्ञान में स्थिर नहीं हुआ, बस शब्द सुन लिए हैं, उसमें मनन नहीं हुआ। हम परीक्षा क्यों लेते हैं लोगों की? मैं जानना चाहता हूँ कि केवल सुना भी है या उसके बारे में सोच विचार किया है, उसको सत्यापित किया है, अब ये बात उसके लिए सत्य है, तो तब जाके चेतना के प्रयोग करवाए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, वीडियो देखने मात्र से ज्ञान नहीं हो जाएगा, वो तो दाना डाला है बस। तो आपने भी वीडियो देख के मान लिया कि मुझे ज्ञान हो गया, अब मेरी चेतना है, ठीक नहीं है ये बात। वीडियो आपको बस ज्ञान मार्ग की एक झलक दिखाएगा कि इसमें होता क्या है। वीडियो उनके लिए है जो जानना चाहते हैं कि इसमें है क्या, करूं या नहीं करूं, इस मार्ग में आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, इस गुरु से मिलूं या नहीं मिलूं। यदि वह हाँ 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 है तो फिर सीधे कार्यक्रम में आ जाना है, सीधे निर्देश लेना शुरू करना है। जो चरण 4 में नहीं पहुंचा उसे कोई चेतना नहीं है, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, क्योंकि वो वीडियो भी मैंने बनाया है, कार्यक्रम भी मैं करवा रहा हूँ, परीक्षा भी मैं ही लेता हूँ, और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है मैं ही जानता हूँ कौन क्या कह रहा है। उसके पहले सब बेकार है, सब बेकार है, बिन गुरु ज्ञान नहीं होता। तो आप वो नियंत्रण छोड़ दीजिए, अभी ज्ञान की चिंता कीजिए कि मुझ में अज्ञान है या नहीं, ये जानने का प्रयास कीजिए। और अगर अज्ञान है तो मैं किसके मार्गदर्शन में उसको दूर करूं, कहाँ जाऊं, कौन से मार्ग पर जाऊं। आप अंतिम चरण को पहला करने वाले, आप कह रहे हैं मैं पहले चरण में हूं, लेकिन आप अंतिम चीज को पहले करने जा रहे हैं, अब कैसे होगा? तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो करके देखिए, आपको जमता है तो करके देखिए, आपकी इच्छा है तो व्यवस्थित चल के देखिए। जो वीडियो आपने देखे होंगे, अगर ज्ञान मार्ग की श्रृंखला देखी होगी, तो वो कार्यक्रम के वीडियो है, वो बस डाल दी गया आम जनता के लिए, कार्यक्रम में होता क्या है वो भी जान ले, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं है, वीडियो कार्यक्रम नहीं है। वो तो हजारों लोगों ने देखे होंगे, लाख लाख भी हो गए होंगे उसमें, पता नहीं कितने लोग देखते हैं उसको। एक दिन में करीब 1,500-2 हज़ार लोग वीडियो देखते हैं वो सारे। क्या सबको आत्मज्ञान हो गया? क्या सबकी चेतना जागृत है? क्या सबका नियंत्रण है चित्त पे? एक का भी नहीं होगा, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं है, उन्होंने बस सुन लिया है, अच्छा ऐसा भी होता है, फिर अगला वीडियो, अच्छा वो भी होता है, फिर चौथा वीडियो, 5वां वीडियो, ऐसे ही चल रहा है उनका। इसको क्या ज्ञान मार्ग कहेंगे? नहीं, ज्ञान मार्ग एक जीवन शैली है जिसमें कि व्यक्ति ज्ञान में डूब जाता है, ज्ञान में लीन हो जाता है, उसके विचार ज्ञानपूर्ण होते हैं, उसके कर्म, उसकी वाणी ज्ञानपूर्ण होती है। अब क्या नियंत्रण करना है? अब कौन सा नियंत्रण करना है? अब कौन सी मुक्ति चाहिए? सब कुछ तो ज्ञान में है।